on the face of it. Next class चल रही है हमारी. So Mr. Lamb infused confidence in Derry. And Mr. Lamb उन्हें कहते हैं डेरी को कि he was better than the other boys. He did not have any problem. And he could do anything if he decided to. ये बात खत्म होती है तो एक नए टॉपिक की शुरुआत होती है. मिस्टर लैम से डैडी ने पूछा, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? मिस्टर लैम ने कहा, हजारों फ्रेंड्स हैं. हजारों नहीं, हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स. और हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स मेरे हैं, मुझे अच्छा लगता है उनसे बातें करना. तो सब क्या यहाँ आते हैं वो तुमसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जितने मैं पूछ रहा हूं? तो वो जवाब देते हैं, सम डू सम डोंट. पर मैं सबसे बातें करता हूं क्योंकि मुझे सबसे बातें करना अच्छा लगता है. और ऐसा कहने के बाद में वो बोलता है, पर मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूं. आई एम नॉट योर फ्रेंड. तो मिस्टर लैम ने कहा, ऐसा क्यों तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो? मेरे घर के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं. तुम ही दीवार जंप करके आए थे. मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता हूं? क्यों? मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता हूं? तुम ये भी नहीं जानते मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूं, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता. मिस्टर लैम ने जवाब दिया, तो क्या इन बातों को मुझे फाइल में रखना है लिख करके? फ्रेंड्स बनाने के लिए तो ये जरूरी नहीं. अच्छा, तो मैं अगर तुमसे दोबारा कभी ना मिलूं, कभी तुम्हारे घर में ना आऊं, तब भी मैं तुम्हारा दोस्त रहूंगा? हाँ, तब भी तुम मेरे दोस्त रहोगे. अच्छा, तो फिर कभी मैं तुम्हारे से मैं अपना तुम्हें दोस्त नहीं मान रहा, तो फिर भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. हाँ, तुम मुझे मानो या ना मानो, पर मेरे लिए तो तुम दोस्त हो मेरे. मिस्टर लैम कहते हैं, जब मैं यहाँ से बाहर सड़क पर जाता हूँ तो बच्चे मुझे देखकर चिढ़ाते हैं और फिर मेरे पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं. फिर मैं उन्हें टॉफीज देता हूँ. तो ये तो गेम है, ये तो चलता ही रहता है. तो बेटा, इसने डैडी ने बोला, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता. हम सड़क पे इतने लोगों से मिलते हैं, वो कोई हमारे दोस्त थोड़े ना होते हैं एक बार मिलने से. तो मिस्टर लैम ने बोला, दुश्मन भी तो नहीं होते. तो उसने कहा, वो ना दोस्त होते हैं, वो ना दुश्मन होते हैं, वो कुछ भी नहीं होते. मिस्टर लैम वार्निंग देते हैं, कभी लोगों को ये मत कहना कि वो कुछ नहीं होते हैं. तुम्हें मालूम है, एक बार की बात है, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आया था मिस्टर लैम, तो मुझे देख के किसी ने कहा, इस बच्चे को तो वहीं रहना चाहिए था हॉस्पिटल में, बाकी लोगों के साथ जहां सारे लोग जले हुए थे. मिस्टर लैम ने कहा, अच्छा, हाँ, मुझे तो ये आइडिया पसंद आ रहा है. हर कोई जहां पर जैसा है वैसे सबके साथ में रहे. ब्लाइंड पीपल के साथ रहें, डेफ पीपल के साथ रहें. मिस्टर लैम कहते हैं, लेम, मेरे जैसे लंगड़े लोग सब एक साथ रहे. हाँ, डैडी ने बोला. मिस्टर लैम रिजेक्टेड दिस आइडिया. ये कैसे हो सकता है? कितना वर्ल्ड ग्लूमी हो जाएगा, सब लोग एक जैसे एक साथ रहें. डैडी का को बेटा आर्ग्यूमेंट है, कोई किसी को घूरेगा नहीं, सब एक जैसे होंगे तो. और मिस्टर लैम का आर्ग्यूमेंट है, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज डिफरेंट. हर चीज सेम है और हर चीज अलग है. कहने का मतलब ये, अगर हम सब एक जैसे हैं, अगर सारे बॉयज तुम्हारी तरह जले हुए हैं, तो वो तब भी तुम्हारी तरह नहीं है, क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, उनका बिहेवियर अलग है. एवरीथिंग इज सेम,
that we all have the same energy in us. Everyone is different because we have different characteristics. अब धीरे धीरे ये सारी बातें पिक्यूलियर है, डिफरेंट है, जो कभी किसी ने नहीं बताई थी। अब ये थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गया। तो बेटा ये कहता है कि मिस्टर लैम, मुझे भी तुम्हारे जैसा घर चाहिए जिसमें कर्टेन्स ना हो, मुझे भी ऐसा ही गार्डन चाहिए। तो मिस्टर लैम ने कहा, मेरी जैसी जो भी चीज है, जो भी प्रॉपर्टी मेरी है, वो सबकी है, तुम्हें जब मन करे तब यहाँ आ जाना। मिस्टर लैम, अगर तुम घर पे ना हो तब भी मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ जाना मेरे घर। मैं नहीं होऊंगा, हो सकता है मेरे दूसरे दोस्त यहाँ बैठे हों। ओह, तो डर गया। ओह, क्यों, क्या हुआ? तो बेटा मिस्टर लैम को डेरी बोलता है, अगर मैं यहाँ आया तो तुम्हारे बाकी दोस्त भाग जाएंगे यहाँ से मुझे देख के। मिस्टर लैम ने बोला, मैं तो नहीं भागा, वो कैसे भाग जाएंगे? चांस लेके देखो, कोशिश करके देखो, अगर तुम नहीं भागोगे तो वो भी नहीं भागेंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारे दोस्त यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा मिस्टर लैम, तुम तो कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब मिस्टर लैम ने सोचा, बहुत हो गई बातचीत, अब इस बच्चे को अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। जो लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होता है। तो मिस्टर लैम ने बोला, तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, और नहीं तो दरवाजा खुला है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है मदद की, मैं तो सारे काम खुद कर लेता हूं। ये रही मेरी लैडर, मेरी सीढ़ी, और अब मैं चलता हूं, मुझे अपनी बीज को अटेंड करना है। अब बेटा इसको बहुत बुरा लगा, ये रोक क्यों नहीं रहा है मुझे, क्योंकि डेरी अभी डिसिसिव नहीं हुआ है, तो वो बेटा डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आई है। तो उसको गुस्सा आ गया और उसने चिल्ला करके बोला, अपने आप काम करोगे ना तो नीचे गिर जाओगे, गर्दन टूट जाएगी, मर जाओगे। मिस्टर लैम ने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। मिस्टर लैम ने बोला, आई में हो सकता है मैं ऐसा ही मर जाऊं, बिकॉज डेस्टिनी इज ऑल पावरफुल। और बिना रुके वो चल दिए। डेरी तो फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे रोक क्यों नहीं रहा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। तो वो फिर चिल्लाता है पीछे से, तुम्हारे दोस्त हैं? कोई दोस्त नहीं है तुम्हारे, दोस्त है तो नाम बताओ तो जरा, कौन है तुम्हारे दोस्त? कोई नहीं आता, यहाँ अकेले रहते हो तुम। मिस्टर लैम ने बोला, नाम का क्या है, कुछ भी नाम हो सकता है, टॉम, डिक और हैरी, तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोचो, मैं तो जा रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा लौट करके। और बेटा वो कहते हैं उसको कि हाँ, तुम अगर घर जाओगे तो तुम खुद लौट कर नहीं आओगे। डेरी कहता है, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, अभी भी मैं कहीं जाऊं तो मेरे पेरेंट्स पूछते हैं मैं कहाँ गया था। अगर मैं घर जाके उन्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ आना चाहता हूं तो वो मुझे आने नहीं देंगे। मिस्टर लैम ने लास्ट में उसका बेटा डिसीजन पावर बढ़ाने के लिए चैलेंज थ्रो किया। मिस्टर लैम ने कहा, तुम अगर घर जाओगे तो खुद लौट के नहीं आओगे। मिस्टर लैम, तुम नहीं जानते मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम ने कहा, हाँ, मैं नहीं जानता तुम क्या क्या कर सकते हो, ये तो खुद तुम ही बता सकते हो तुम क्या कर सकते हो। मैं जा रहा हूं, मैं लौट के आऊंगा, मैं तुम्हारी तरह लेम नहीं हूं, लंगड़ा नहीं हूं, मैं आऊंगा। और ये कहता हुआ वो वहां से चला गया। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी जरा जहां तक पढ़ाया है बेटा उसको रीड कर लेते हैं एंड देन वी विल, ठीक है। चलो, सो नोट्स में जहां लिखा हुआ था इन्फ्यूज्ड कॉन्फिडेंस, वो हम पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड से पढ़ते हैं।
Derry asked if Mr. Lamb had friends. He replied, hundreds, सौयों दोस्त हैं मेरे. The gates of his house were always open. बेटा ब्रैकेट में मैंने लिखा है किंगडम ऑफ हेवन. इसका मतलब मिस्टर लैम का घर ऐसा था जैसे हेवन, और हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, सबके लिए खुले रहते हैं. ऐसा तो हेवन में ही होता है. टू वेलकम एवरीवन. He considered Derry also his friend. He needed not to know his particulars in a diary. Like name, age, address, ये सब चीजें लिखनी थोड़ी ना है डायरी में. Derry did not think Mr. Lamb his friend. He hated people. Mr. Lamb warned him hate would do more harm than acid, because hatred burns inside. मुझे हेट है लोगों से. मिस्टर लैम ने कहा नहीं, किसी से हेट नहीं करना. एसिड से भी ज़्यादा नुकसान हेट करता है, क्योंकि एसिड ने स्किन जलाया है और हेट तुम्हें इनसाइड से बर्न कर देगा. यू विल सफर इफ यू हेट समवन. एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट. Derry shared with Mr. Lamb that after he had come home, one person said that he should have been in the hospital only. With the people like himself, Derry endorsed this idea. Endorsed का मतलब supported. जब इस चैप्टर के क्वेश्चन में आएगा क्रूअल्टीज ऑफ पीपल टुवर्ड्स हैंडीकैप्ड, उसके एग्जाम्पल्स दो, तो तुम दोगे लेमी लैम्ब चढ़ाया जाता है. फिर तुम दोगे वो दो वुमन जो आपस में बात कर रही थी कि सच एन अगली फेस ओनली अ मदर कुड लव. और तीसरा एग्जाम्पल ये दोगे कि व्हेन डेरी वाज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल ही केम बैक, देन समवन सेड दैट ही वाज बेटर इन द हॉस्पिटल ओनली. नाउ with the people like himself, Derry endorsed this idea of blind people living together, lame people together, and so on. Mr. Lamb wholeheartedly rejected this idea. This is because just by being burnt or lame or blind, all the people can never be same. It is everyone has his own characteristics. Everyone is the creation of one power. Everything is same means we all are the creation of one power. Everything is different means we all have different characteristics and behaviors. Now Derry started taking interest and wanted a house and garden like Mr. Lamb. He offered Derry to come to his house anytime. Kabhi bhi aa jana mere ghar. But Derry was worried that his other friends would run away to look at his face. Mr. Lamb asked him to take the risk of meeting others. Risks लो, आके तो देखो कम से कम. They might run or might not run. हो सकता है ना भागे, हो सकता है भाग जाए, पर रिस्क तो लेना पड़ेगा. He himself had made the game of going to street. Mr. Lamb अपना एग्जाम्पल देते हैं, मैं गली में जाता हूँ. Children teased him, Lammy Lamb, and also came to his house to take toffees. अब बेटा मैंने हेडिंग दिया है प्रॉफिटिक वर्ड्स. प्रॉफिटिक का मतलब फ्यूचर टेलिंग, फोरकास्टिंग. अब गलती से मिस्टर लैम्ब के लिए प्रोफेसी निकल गई डेरी के होठों से. डेरी ने ये बोल दिया कि तुम गिर जाओगे, तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, तुम मर जाओगे. और एग्जैक्टली इसी तरीके से मिस्टर लैम्ब की डेथ होती है. So these words were the prophetic words of Derry for Mr. Lamb. Without thinking, बिना सोचे समझे जब हम बोल देते हैं, कभी कभी बात सच हो जाती है. ऐसी ही बात सच हुई. प्रॉफिटिक का मतलब भविष्यवाणी करने वाले शब्द कौन से थे? Derry wanted to stay with Mr. Lamb but could not take the decision. Hence he asked if he wanted his help. क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, तुम कह रहे थे. मिस्टर लैम्ब wanted him to be decisive. डिसीजन लेने वाला होना चाहिए. He replied if he wanted to help, he could, but Mr. Lamb had learned to climb the ladder and to do his work of plucking apples. Derry in frustration cried, if you fell and broke your neck, you could lie on the grass and die. These words became prophetic.
Mr. Lamb died exactly the same way as Derry uttered. Uttered matlab spoke. Mr. Lamb replied calmly that he could die. Derry told that he wanted to stay, but his mother would not allow. To increase his confidence, Mr. Lamb challenged him if he went home, he himself would not come back. Derry was almost a changed boy. He accepted the challenge and told that Mr. Lamb didn't know what all he could do. और बेटा वो वहां से चला जाएगा और उसके बाद लास्ट में किस तरीके से वो अपनी मम्मा को कन्विंस करता है कि उसे मिस्टर लैम्ब के घर जाना है, वी विल रीड इट इन द लास्ट क्लास. बाय.